आजम खान अब्दुल्ला आजम के 2 पैन कार्ड के मामले को लेकर सजा बढ़ाने पर आज फैसला आ सकता है। 2 पैन कार्ड में मिली थी 7-7 साल की सजा। सरकार ने सजा बढ़ाने के लिए दी थी अर्जी। 19 मई को कोर्ट ने महफूज रखा था फैसला। आज फैसला सुना सकता है कोर्ट। 2 पैन कार्ड मामले में बड़ा फैसला मुमकिन है। आज कोर्ट सुना सकता है ये अहम हुक्म। दोनों को 7-7 साल की सजा हो चुकी है, लेकिन सरकार ने सजा बढ़ाने की अर्जी दाखिल की थी। रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है और आज कोई बड़ा फैसला सामने आ सकता है, क्योंकि फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। समाजवादी पार्टी के लीडर आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम से जुड़े 2 पैन कार्ड मामले में आज अहम फैसला आने की उम्मीद है। दरअसल इस मामले में दोनों को पहले ही 7-7 साल की सजा सुनाई जा चुकी है। अब सरकार ने सजा बढ़ाने को लेकर अदालत में अर्जी दाखिल की है, जिस पर सुनवाई पूरी होने के बाद 19 मई को कोर्ट ने अपना फैसला महफूज रख लिया था। आज माना जा रहा है कि एमपी एमएलए कोर्ट इस मामले में अपना हुक्म सुना सकता है। इस फैसले पर सियासी और कानूनी हलकों की नजरें टिकी हुई हैं। तो क्या कुछ आज कोर्ट की तरफ से कहा जाता है, ये बहुत अहम होगा यहाँ पर देखना। 19 मई को रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने फैसले को महफूज रख लिया था और आज जब फैसला सुनाया जाता है तब देखना होगा कि क्या जो अर्जी सरकार की तरफ से दाखिल की गई थी, यानी सजा बढ़ाने की जो मांग की गई थी, क्या उसे माना गया है या फिर उसे रद्द कर दिया गया है। क्योंकि पहले ही 2 पैन कार्ड मामले में 7-7 साल की सजा सुनाई जा चुकी है अब्दुल्ला आजम और आजम खान को, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार ने की तरफ से एक अर्जी दाखिल की गई कोर्ट में, जिसमें यह मांग की गई कि इस सजा को और बढ़ाया जाए। और उसी के चलते 19 मई को सुनवाई हुई थी और उस दौरान फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। और हमारे नुमाइंदा सुरेश दिवाकर इस वक्त जुड़ चुके हैं। सुरेश, तो आज फैसला सामने आ सकता है। 2 पैन कार्ड रखने के मामले में सजा बढ़ाने की जो मांग की गई थी, उस पर फैसला आज सामने आ सकता है। क्या जानकारी इससे जुड़ी? देखिए जायरा, जिस तरह से बीते 17 नवंबर 2025 को आजम खान और अब्दुल्ला आजम दोनों यानी कि पिता पुत्र को जो रामपुर का स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट है, उसने 2 पैन कार्ड रखने के मामले में 7-7 साल की सजा और 50-50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया था। उसके बाद से आजम खान और अब्दुल्ला आजम जो है रामपुर की जेल में सजा काट रहे हैं, लेकिन आजम खान के वकील की तरफ से और अब्दुल्ला आजम जो आजम खान के बेटे हैं, उनके वकील की तरफ से कोर्ट में एक एप्लीकेशन दी गई थी, लेकिन वो सेशन कोर्ट ने अपील की गई थी। सेशन कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया था। उसके बाद में मामला जिस तरह से जो सरकारी वकील है यानी कि जो अभियोजन पक्ष है, उन्होंने ये पक्ष रखा था कोर्ट में कि जो सजा है उनके कुकर्म के हिसाब से सजा कम है, क्योंकि ये इसमें जो सजा का प्रावधान है वो आजीवन कारावास का भी इसमें प्रावधान है। उन्होंने यही सब इसके मद्देनजर रखते हुए कोर्ट में एक जो एप्लीकेशन दी थी और उसी पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद में आज मामला यहाँ तक पहुंचा है कि जिस तरह से अब आज एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट जो है वो इसमें फैसला सुनाएगी, और इसमें क्या फैसला सुनाएगी ये बेहद देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि बताया ये जा रहा है इसमें 7-7 साल की सजा तो काट रहे हैं आजम अब्दुल्ला, लेकिन इसमें जो आकाश सक्सेना है, उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया था वर्ष 2019 में। उन्होंने ये आरोप लगाया था कि आजम खान और अब्दुल्ला आजम ने जिस तरह से दोनों 2 पैन कार्ड का इन्होंने गलत उपयोग किया है, एक लखनऊ से बना था और एक रामपुर से बना था। तो उसी को लेकर जो कोर्ट में मामला था पूरी तरह से पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की। चार्जशीट के बाद में मामला यहाँ तक पहुंचा और उसके बाद में आज जो है उस पर फैसला सुनाया जाएगा। और क्या सजा, अब जो सजा 7 साल की है वही बरकरार रहेगी या फिर आजम खान के लिए आज का जो दिन है वो आफत बनेगा। इस पर जो लोग हैं रामपुर के, उत्तर प्रदेश के सियासी लोग हैं, उनकी सभी की निगाहें जो है बहुत बारीकी से टिकी है। क्या रामपुर का मजिस्ट्रेट एमपी एमएलए कोर्ट आज इस मसले पर क्या फैसला सुनाएगा? क्या आजम खान के लिए आफत बनेगा या फिर आजम खान के लिए राहत मिलेगी? बिल्कुल सुरेश, इससे पहले 19 मई को जब सुनवाई हुई इस मामले में, तो दोनों ही फरीक की तरफ से अपने अपने पॉइंट्स यहाँ पर रखे गए होंगे। तो क्या कुछ कहा गया था? सजा बढ़ाने की जो मांग की गई है उसमें क्या कुछ तथ्य सामने आए, और जो बचाव के पक्ष के जो वकील थे उनका क्या कहना था? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से आजम खान और अब्दुल्ला आजम के जो उनकी तरफ से एक वकील आए थे, यानी कि सुप्रीम कोर्ट से वकील आए थे, उनका नाम था राजेश इनामदार। उन्होंने इस अपील पर जो है आजम खान और अब्दुल्ला आजम की तरफ से बहस की थी, यानी कि जिरह की थी। और इस जो सरकारी वकील है यानी कि जो अभियोजन पक्ष की तरफ से सीमा राणा है, उन्होंने कोर्ट में दलीलें पेश की थी और दलीलें पेश करने के बाद में दोनों की बहस हुई थी जज के सामने, और जज के समक्ष जो बातचीत करनी थी उन्होंने वो हुई थी। और इसी को मद्देनजर जजमेंट जो कोर्ट ने जो फैसला था वो सुरक्षित रख लिया था। और सुरक्षित रखने के बाद में आज यानी कि 23 मई की जो तारीख थी
वो नियत की थी और आज 23 तारीख है और 10 बजे के बाद में मुझे लगता है कोर्ट शुरू हो जाता है और तकरीबन 12 से 1 बजे के बीच में मुझे उम्मीद ये लग रही है कि यहाँ पर जो कोर्ट है वो अपना फैसला सुना सकता है। जी चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया सुरेश सारी जानकारी के लिए। तो 12 से 1 बजे के बीच ये बड़ा फैसला सामने आ सकता है और तब देखना होगा कि क्या कुछ इसमें होता है।